प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे बीच में समा हो चुका है पवित्र वचन का। हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल को उठाएं, अपनी अपनी बाइबल को उठाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर आऊं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ निकाले मरकुस 5:25 से 34 तक नया नियम। मरकुस 5:25 से 34 तक नया नियम। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची है। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा कि वो वैद्यों के पास गई और सिवाय दुख के कुछ भी हासिल नहीं थी, बल्कि और ज्यादा रोगन हो गई। हालेलुया। और ज्यादा रोगन हो गई और अपना सारा माल धन अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए व्यर्थ में उड़ा दिया। हालेलुया। इस औरत को जब पहली बार पता चला होगा कि मेरे शरीर के बीच एक ऐसा रोग लग चुका है, वो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास गई और वैद्य को बताया कि वैद्य जी, पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो इसी तरह से कहेगा ना। उसने कहा होगा कि कुछ दिनों से मेरा लहू बहना बंद नहीं हो रहा। वैद्य ने उसे दवा दी होगी, हो सकता है हफ्ते की दी हो सकता है 15 दिन की दी हो सकता है 1 महीने की दी हो। उसने वो दवा खाई लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। दूसरी बार उसी वैद्य के पास गई होगी कि वैद्य जी, जो दवा आपने मुझे दी उससे मुझे करता भर भी आराम नहीं आया। वैद्य ने कहा कि मैंने कहा होगा कि मैंने तुझे नॉर्मल सी दवा दी, इस बार थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवा देता हूं, इससे तुझे आराम आ जाएगा। वो दवा भी उसने खाई, रखा था भी आराम नहीं।
हो सकता है उसके बाद वो किसी और वैद्य के पास गई। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को एक डॉक्टर के पास अगर आराम ना आए तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए। हालेलुया। वो दूसरे वैद्य के पास गई होगी और कहा होगा कि वैद्य जी, मुझे ये रोग लग चुका है और मैंने फलाने वैद्य से दवा ली थी और मेरा लहू बहना अभी भी जारी है, वो बंद नहीं हो रहा। वैद्य ने कहा होगा कि मैं आपको दवा देता हूं, इस दवा से आपको आराम आएगा। अब दूसरे वैद्य की दवा भी खानी शुरू कर दी, कोई आराम नहीं। एक के बाद एक वैद्य बदलती गई होगी ये बहन। हालेलुया। जब किसी भाई को या बहन को कोई रोग लग जाता है, अगर एक डॉक्टर के पास जाकर वो उस बीमारी से छुटकारा ना पाए तो वो मजबूरन क्या करेगा, किसी और डॉक्टर के पास जाएगा। ये बहन भी ऐसा ही कर रही है। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। हालेलुया। कितने? 12 साल बीत गए। अब 12 साल जिस औरत को लहू बहा हो उसके शरीर में क्या रहा हो? सारा शरीर का लहू तो निकल चुका। लेकिन एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी। किसी भाई ने या बहन ने उस बहन से कहा होगा कि तू क्यों वैद्यों के पीछे दौड़ रही है, क्यों अपना धन व्यर्थ ही उड़ा रही है, तू जा यीशु मसीह की शरण के बीच। देख, वो तो लंगड़ों को चलाने की सामर्थ्य रखता है। देख, वो तो जन्म के अंधों को आंखें देखने की दृष्टि देता है। वो कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसने जब सुना होगा तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसने रात भर ये विचार किया कि लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं यीशु के पास जाकर ये ना कहूंगी कि मुझ पर दया कर, सिर्फ मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विश्वास पैदा किया। हालेलुया। उसने अपने आप को तैयार किया कि कल मैं सूर्य उदय होते ही उस जगह पर जाऊंगी जहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पवित्र वचन सुना रहे हो। हालेलुया। अब इस बहन ने जब देखा, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दिया करते थे, वचन सुनाया करते थे, तो लाखों हजारों की भीड़ जमा हुआ करती। जब वो औरत वहां पर पहुंची, उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई। हालेलुया। उसने भीड़ को अनदेखा कर दिया। हालेलुया। अपने दुख को भी क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। खून से लथपथ होगी ये बहन। हालेलुया। और देखा कि यहाँ पर औरतें, बच्चे और मर्द बहुत ज्यादा। मैं कैसे यीशु के पास पहुंचूं? लेकिन उसने एक लक्ष्य तैयार किया कि सामने मेरी चंगियाई है, मैंने वहां पर पहुंचना है। हालेलुया। उसने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फोकस रखा और भीड़ को चीरते हुए चली गई और भीड़ के बीच जाकर पीछे से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। और उसी समय उसने अपने शरीर में ये जान लिया कि मेरा लहू बहना बंद हो चुका है। हालेलुया। मेरा लहू बहना बंद हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर देखा और चेलों से कहा, किसने मुझे छुआ? चेलों में से एक ने कहा कि प्रभु, क्या तू नहीं देखता कि भीड़ की भीड़ तो तुझ पर गिरे जाती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? प्रभु यीशु ने कहा, किसी ने विश्वास से मुझे छुआ है और मुझ में से सामर्थ्य निकली है और वो व्यक्ति चंगा हुआ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने
परमेश्वर ने जब सारी और चारों ओर दृष्टि की तो वो औरत जिसके ऊपर परमेश्वर की करुणा हुई थी, जब उसने देखा कि मैं अब अपने आप को छिपा नहीं सकती, डरती और कांपती हुई, हालेलुया, डरती और कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपना सारा हाल बताती। उसने बता दिया होगा कि प्रभु 12 साल से मैं वैद्यों के पीछे दौड़ रही थी, मुझे ये रोग 12 साल से लगा हुआ था, एक के बाद एक मैं वैद्य बदलती गई, अपना धन अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उड़ा दिया और सिर्फ दुख ही मुझे मिला। लेकिन जब प्रभु यीशु मैंने तेरे नाम की चर्चा सुनी तो मैं आज यहाँ पर पहुंची और प्रभु यीशु आज तेरे वस्त्र की छोर को जब मैंने छुआ मेरा लहू बहना बंद हो गया। यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया, कुशल से शांति से चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। आज का टॉपिक यही है, क्या आपका विश्वास ऐसा है? हालेलुया, क्या आपका विश्वास ऐसा है जो विश्वास इस बहन ने दिखाया? हम अपने घरों से निकलने से पहले ये विचार करते हैं, आज पता नहीं मेरे जीवन के बीच खुदा क्या करेगा। वो घर से सोच कर आई थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊं। लिखा है तुम्हारी जुबान के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। कल रात मैं गवाही सुन रहा था, आगरा की ये गवाही है, उस गवाही को मैं ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा। एक सिंधी परिवार था, हालेलुया, सिंधी परिवार। वो बहन अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही दे रही है। उसकी एक बहन थी जिसने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी कर, हालेलुया। खुद वो क्या थे, मूर्ति पूजक, लेकिन उसकी एक बहन ने, छोटी बहन ने एक क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी कर। और वो बहन अपनी बहन के परिवार के बीच आई और यीशु मसीह के बारे में बताने लगी कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। जो वो बहन गवाही दे रही थी वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि हमारे पास इतना धन है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। उसने कहा, मैंने अपनी बहन को डांटा कि ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। उनका बड़ा बिजनेस था। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने अपनी उस बहन को, जिसकी शादी एक क्रिश्चियन लड़के के साथ हो गई थी, कहा कि तू मेरे बेटे का ध्यान रख। हालेलुया। वो दिन था संडे का, सबत का दिन था। हालेलुया। वो दिन कौन सा था? सबत का दिन था। और वो उस लड़के की जो माँ थी वो बिजनेस के बीच, हालेलुया, कामकाज के बीच ऐसी खो गई और वो बहन अपनी बहन के लड़के को लेकर चर्च में चली गई। हालेलुया। गौर से सुनना इस वचन को। चर्च के बीच जाकर खुदा के दास ने उस बहन से कहा कि ये बच्चा कौन है? उसने कहा, ये बच्चा मेरी बहन का लड़का है। खुदा के दास ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि परमेश्वर इस बच्चे को शमूएल नबी की तरह इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। उसने ये बात आकर अपनी बड़ी बहन को बताई और उसकी बहन अपनी छोटी बहन के ऊपर, जिसका नाम किरण था, हालेलुया, बहुत क्रोधित हुई कि तू मेरे लड़के को चर्च क्यों लेकर गया?
हमारा जो परिवार है वो मूर्ति पूजा के बीच है। तू मेरे बच्चे को क्यों चर्च लेकर गया? उसने कहा कि खुदा के दास ने इसके लिए एक प्रोफेसी की है कि ये बालक आम बालक नहीं है, खुदा इसे शमूएल नबी की तरह इस्तेमाल करने के लिए जाएगा। उसने कहा कि अगर मेरे परिवार के लोगों को ये पता चल गया कि मेरी बहन मेरे लड़के को चर्च लेकर गई तो वो हमें बहुत भला बुरा कहेंगे, और ये बात छिप भी नहीं पाई। हालेलुया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, अचानक से वो लड़का बीमार हो गया। बीमार हो गया। अब हॉस्पिटल के बीच वो लड़का दाखिल था, एडमिट था। खून का पानी बन गया। अब उसकी मां अपने बच्चे को रुमाल से साफ कर रही है। उसकी मां ने उसके चेहरे को थोड़ा सा ऐसे किया तो क्या हुआ, उसके मुंह से खून निकला। थोड़ा सा उसने फिर मुंह साफ करने की कोशिश की तो उसके कान में से भी ब्लड आया। वो डर गए। और जो उसका ससुर था वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। पागलों की तरह वो बहन अपने ससुर के पास गई जहां पर वो अपनी पूजा पाठ किया करता था। गई और कहा मेरे बच्चे को बचा। उसने कहा तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। उसने उसी समय पाठ पूजा करनी शुरू कर दी। पाठ पूजा शुरू कर दी। क्या हुआ, अचानक से वो बच्चा मर गया। हालेलुया। क्या हुआ, बच्चा मर गया। अब वो बहन जो अक्सर धन का घमंड किया करती अब रो रही। चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही थी कि मेरा वो धन मेरे किसी काम नहीं आया। मेरी आंखों के सामने मेरे 8 साल का लड़का मर गया। कोई पूजा पाठ, कोई धूप बत्ती उस बच्चे को बचा नहीं पाया। बच्चे को घर के बीच रखा हुआ है। हालेलुया। उसके ऊपर जीरा और तेल की मालिश की जा रही थी, लेकिन उसके ससुर ने बहुत पूजा पाठ की, लेकिन उस बच्चे के ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं हुआ। अब बच्चे को शमशान के बीच ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। कफन उसके ऊपर डाल दिया। वही वह है जो उस बच्चे को चर्च लेकर गई। फौरन में थी वो बात। हालेलुया। फौरन से उस बहन का फोन आया और उस बहन को कहा कि तुझे एक बात याद है? उसने कहा कौन सी बात? कि मैंने तुझसे कहा था कि परमेश्वर ने तेरे बेटे को शमूएल नबी की तरह चुना। उस बहन ने कहा तू भी झूठी और तेरा परमेश्वर भी झूठा और वो खुदा का दास भी झूठा, क्योंकि आज मेरा बच्चा मरा हुआ है। अगर वो बात परमेश्वर की ओर से होती तो आज मेरा बच्चा जीवित होता। उसने कहा तू परमेश्वर को एक बार सच्चे हृदय से पुकार कर दे। उसने कहा 15 मिनट के लिए तू अपने परिवार से अलग हो जा और अपने परिवार से कह देना कि 15 मिनट तक कोई भी मेरे बच्चे को छुएगा और कोई भी इसकी लाश को शमशान के नीचे ले जाने की कोशिश ना करे।
उसके ससुर ने उससे पूछा तो उसने सारा वाकया बता दिया। उसके ससुर को बड़ा क्रोध आया कि तू हमारी ना कटवाए, क्योंकि हमारे बाप दादा मूर्ति पूजा के पीछे। और जब लोगों को पता चलेगा कि फलाने के घराने से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे तो मेरी बदनामी होगी। उसने कहा आपकी बदनामी हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए। हालेलुया। उसके पति ने उसको समझाया क्यों बेवकूफों वाली बातें तू कर रही है, बच्चा मर चुका है। उसने कहा कि किरण ने मुझसे कहा कि एक बार सिंधी लोग जो होते हैं उस बहन की गवाही में आपको बता रहा हूं, घुटनों पर वो नहीं आते। हालेलुया। वो अपने बच्चे को ले जाकर एक कमरे के बीच चले गए, बच्चे के ऊपर कफन ढका हुआ और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी बहन ने उसको बताया कि तू इस रीति से प्रार्थना करना, क्योंकि उसे प्रार्थना करनी नहीं आती। उसने कहा कि हे यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मेरे बच्चे पर दया कर, क्योंकि जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में। प्रार्थना करनी एक मां को नहीं आ रही, लेकिन अपने बच्चे के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे बच्चे के ऊपर दया कर। प्रभु मेरी बहन किरण इस बच्चे को एक दिन चर्च के बीच लेकर गई थी और चर्च के एक दास ने, तेरे दास ने प्रभु यीशु इसके लिए प्रोफेसी की थी कि तेरा बच्चा शमूएल नबी की तरह इस्तेमाल होगा। प्रभु अगर वो तेरी ओर से था तो उसे पूरा कर और मेरे बेटे को जीवन का। 15 मिनट प्रार्थना करने के बाद रो रही थी, कलप रही थी। जब अपनी आंखें खोली तो धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने महसूस किया कि उसके बच्चे ने हाथ हिलाया। उसने अपने पति से कहा देखो हमारा बच्चा अपना हाथ हिला रहा है। उसके पति ने क्या किया, कफन उठाया और उसको चेहरा दिखाया और कहा देख बच्चे के बीच किसी प्रकार की हलचल नहीं, तुझे सदमा लग चुका है। उसने कहा नहीं, बच्चे ने हाथ हिलाया। उसका पति घूम कर आया, अब पीछे बच्चा था, बच्चा खड़ा हो गया। बच्चा क्या हुआ, खड़ा हो गया और अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ये क्या मेरे शरीर के ऊपर लगा रखा है। हालेलुया। क्योंकि उसके परिवार के लोग यत्न कर रहे थे उसके शरीर के ऊपर जीरा और तेल लगा रखा था। वो बच्चा यही कह रहा था कि माँ मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वो राज का दिया। वो बहन जब अपनी गवाही लोगों को दे रही थी तो क्या कह रही थी कि ससुर जी मेरी इस गवाही को आप सुन रहे हो ना, क्योंकि उसने अपने परिवार को कह दिया था कि लाइफ इस गवाही को चलाना, क्योंकि मेरे ससुर भी इस गवाही को सुन रहे हैं। वो ग्रुप के अंदर मैं डालूंगा, आप सुनना उस गवाही। लड़का जीवित हो गया। पूरे रिश्तेदार आए हुए थे वहां पर, सब हैरान हो गए कि ये लोग जो हमेशा मूर्ति पूजा के बीच थे, सिर्फ 15 मिनट प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और खुदा ने इतना बड़ा चमत्कार इनके जीवन के बीच। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए बाइबल में लिखा है सब कुछ हो सकता है। जिस परिवार ने सारा जीवन मूर्ति पूजा के बीच बिता दिया, आज उनका एक लौता बेटा मरा हुआ है, कोई पूजा कोई पाठ काम नहीं आ रहा। फौरन से फोन आया कि क्यों चिंता करती है। उस बहन ने अपनी बहन से कहा क्यों चिंता करती है, क्या तेरे बेटे के लिए प्रोफेसी हुई थी वो तुझे याद है?
उसने क्या कहा, तू भी झूठी, तेरा परमेश्वर भी झूठा, और वो झूठा भविष्यवक्ता, वो दास जिसने मेरे बेटे के लिए प्रोफेसी। जब खुदा ने काम कर कर दिखाया तो वही कहे आज चीख चीख कर लोगों को बता रही है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। वो बहन महसूस कर रही थी कि इस कमरे के बीच एक लाइट आई। हालेलुया। एक लाइट आई और उस लाइट से उस बहन ने कहा कि मेरे रोंगटे जो वो खड़े हो, इस कमरे के बीच कुछ ना कुछ तो है। बहुत अद्भुत गवाही थी। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जो प्रभु यीशु मसीह की सेवक, हालेलुया, उनकी एक भांजी थी जिसका नाम शांता था, और एक उनका भांजा था जिसका नाम साधु किशन सिंह था। हालेलुया। बहुत अमीर लोग, हालेलुया, बहुत अमीर लोग थे। माँ बाप मर गए, बहुत धन था इनके पास, लेकिन रिश्तेदारों ने क्या किया, भाई जो किशन सिंह था वो साधु बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? साधु बन गया। और जो उसकी बहन थी शांता, वो अब अपने ताया के पास रहती थी। ताया ने क्या किया कि हम इस बच्ची को मार देंगे और सारा धन हमारे वश में हो जाएगा। उस बच्ची को जहर के टीके लगाने शुरू कर। धीरे धीरे उस बच्ची का जो शरीर था, चमड़ी जो था, काला पड़ना शुरू हो गया। हालेलुया। उसकी जो चमड़ी थी वो काली पड़नी शुरू हो गई। और उस घर के बीच एक बहन थी जो क्रिश्चियन थी, वो ही उस बेटी के लिए प्रार्थना किया करती थी। हालेलुया। वही उसके लिए प्रार्थना किया करती थी, और वो यही कहा करती थी कि प्रभु इसके भाई को भेज दे कहीं ना कहीं। और क्या हुआ, अचानक उसका भाई आ गया जो साधु बन गया। हालेलुया। विश्वास वो खुदा पर ही करता था। हालेलुया। विश्वास प्रभु यीशु पर करते थे। हालेलुया। उसने जब अपनी बहन का हाल देखा, उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, और डॉक्टर ने कहा बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहन शांता की अचानक से मौत हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? मौत हो गई। और उसके बाद उसका भाई जो साधु किशन सिंह था, एक पादरी के पास गया और कहा, पास्टर जी, मेरी बहन की अभी अभी मौत हो गई, क्या आप अपने कब्रिस्तान के बीच उसे दफनाने के लिए जगह देंगे? उसने कहा नहीं। खुदा के दास ने कहा नहीं, हम सिर्फ कब्रिस्तान के बीच उन्हें ही दफनाने की अनुमति देते हैं जो हमारे साथ मेंबरशिप के बीच होती है। हालेलुया। उसने कहा, पास्टर जी आप कुछ ना कुछ करें, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, कब्र को खुदवाने का जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। खुदा के दास ने कहा, ऐसे करते हैं कि इस लड़की का बपतिस्मा, मरी हुई लड़की का बपतिस्मा दे देते हैं। अगर कोई पूछताछ होगी तो मैं कह दूंगा कि मेरी ही चर्च में इसने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। बपतिस्मा दे दिया। और खुदा के दास ने कहा कि हम इसे दफनाएंगे कल। हालेलुया। कल दफनाएंगे, क्योंकि अब शाम काफी हो चुकी है, कब्र खुदवाने के ऊपर भी काफी टाइम लगेगा। अब उसका भाई साधु किशन सिंह
उस कमरे के बीच अपनी बहन के पास अचानक से उसे नींद आना शुरू हो गई। नींद आना शुरू हो गई। बहन मरी पड़ी है, छोटी सी थी उस समय। नींद जब आनी शुरू हुई तो अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर ये प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपनी बहन को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। और वो भाई जाकर अपनी खाट पर सो गए। ये बहन शांता जिसका जिक्र मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ये गवाही वही दे रही है। ये दोनों गवाहियां मैं ग्रुप के अंदर डालूंगा, गौर से इन्हें सुनना। उस बहन ने बताया कि दो एंजल, दो स्वर्गदूत आए और मुझे खड़ा किया और स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग में ले जाने के बाद मैंने देखा इतनी लाइटें, इतनी चमक, सोने की सड़कें, बड़े बड़े महल, सोने की दीवारें, हालेलुया। और ऊपर ले जाते हालेलुया, सब स्वर्गदूत एक ही बात कह रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। जैसे जैसे ऊपर ले जा रहे थे 12 सिंहासन उसने देखे। उसके बाद उसने वो सिंहासन भी देखा जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान था। उसने पैरों से देखना शुरू किया। जब मुंह की ओर देखना शुरू किया तो उस बहन ने बताया कि चेहरा इतना प्रकाशमय था कि मैं देख सकता था। और एक मीठी सी आवाज आई, बेटी शांता, उठ 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 और चली जा वापस, और लोगों को बता कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर पर हाथ रखा और नीचे की ओर दबाया, और उस बहन ने अपनी गवाही के बीच ये बताया कि जैसे परमेश्वर ने मुझे नीचे की ओर किया तो मेरा जो आत्मा था वो नीचे आना शुरू हो गया। अचानक से मेरी आत्मा जब मेरे शरीर के बीच वास की तो मैं खड़ी हो गई, और मैंने अपने भाई किशन सिंह को कहा कि भाई देख, मैं जिंदा हो गई। उसका भाई हड़प से उठा और कहने लगा कि है दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। उसने कहा, नहीं भाई, मैं दुष्ट आत्मा नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहन शांता हूं। वो विश्वास नहीं कर रही। उस बहन ने कहा कि बाइबल में लिखा है ना, भूत को मांस और हड्डियां नहीं होती। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि भाई मुझे छू कर दे। जब उसने अपनी बहन के हाथ को छुआ और कहा, अरे शांता, ये तो तू ही है, और वो उसी समय आनंदित हो गया। हालेलुया। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी परेशानियों से, दुख और तकलीफों से परमेश्वर को बहुत छोटा समझते हैं। हमारे शरीरों के बीच अगर दुख और तकलीफें लग जाती हैं तो हम यही कहते हैं कि प्रभु, क्या तू मुझ पर दया करे। कई बार हम सोचते हैं कि हम बीमारी के बीच हैं और परमेश्वर हम पर करुणा नहीं कर रहा। मैंने 2 गवाहियां आपके साथ शेयर की। दोनों ही गवाहियों के बीच क्या था? रोग और बीमारी, जिसके कारण मृत्यु हुई। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो वैद्यों का वैद और डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब मनुष्य मर जाता है, डॉक्टर कहता है ले जाओ, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मरियम, मार्था, मुझे बता के लाजर को कहां पर रखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दों को आवाज देता है तो मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते हैं। अपनी परेशानियों को इतना बड़ा मत बनाओ कि खुदा ही छोटा बना दो। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया।
ये दोनों ही गवाहियां मैंने डाउनलोड कर ली ताकि मैं अपने भाई और बहनों को बताऊं कि क्या तुम्हारा विश्वास ऐसा है। हालेलुया। भजन संहिता 62 उसकी 8 में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर से अपने अपने मन की बात खुलकर कहो। हालेलुया। कभी भी मत कहो कि प्रभु मेरी चिंता बड़ी है, चिंता बड़ी है, तो इसका मतलब खुदा छोटा हो गया। कभी मत कहो। कहना क्या है कि चिंता तो बहुत छोटी है। अगर तू बड़ी भी होती ना तो मेरे परमेश्वर के सामने तू छोटी हो जाती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे इस हालातों के बीच देख नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे अपनी समानता के बीच बनाया। हालेलुया। उसने मुझे अपनी समानता के बीच बनाया। आज हम पढ़ रहे थे 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे। हालेलुया। जिस औरत को 12 साल से लहू बह रहा होगा, क्या वो चल सकती होगी? अगर एक हफ्ता कोई खाट पर पड़ जाए तो 9वें दिन 10वें दिन उससे उठा नहीं जाएगा, उसके शरीर के पीछे कमजोरी आ जाएगी। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन लग जाए या बुखार हो जाए तो उसके शरीर का सारा सब चला जाता, उसे चक्कर आना शुरू हो जाते। लेकिन इस बहन का सारा खून 12 साल लगातार बहता रहा। वैद्यों के पास जा रही थी, विस्तार से बता रही होगी कि वैद्य जी मैंने फलाने वैद्य के पास दवा ली, लेकिन उसने मुझे चंगा नहीं किया। क्या आप इस बीमारी से मुझे चंगा करोगे? वैद्य ने क्या करना था? पैसे बनाने थे। अरे बहन, आप पहले हमारे पास क्यों नहीं आए? उस वैद्य ने आपको दवा वो दी ही नहीं जो रोग था। अब मैं आपको 20 दिन की दवाई लिखकर देता हूं, आप और वापस आकर यही कहोगे कि वैद्य जी काश मैं आपके पास पहले आई हूं। ऐसे ही बोलते हैं डॉक्टर। उस वैद्य ने, उस डॉक्टर ने तो आपका बेड़ा गर्क कर दिया, आप पहले क्यों नहीं आई? अब उस बहन ने क्या किया होगा? बात तो वैद्य की थी, अब इसकी दवा खाकर देख लेते हैं। यहां पर बात 12 दिन की नहीं हो रही, 12 महीनों की नहीं हो रही, 12 साल की हो रही है। हालेलुया। कितनी? 12 साल से लहू बह रहा था, सारा धन अपनी चंगियाई के कारण उड़ा दिया कि आज भी चंगी होंगी, कल भी चंगी होंगी, लेकिन नहीं हुई। यीशु के बारे में सुना, हालेलुया। किसी न किसी ने, हो सकता है उसे बताने वाला कोई भाई हो, बहन हो, बालक हो, लेकिन उसने सुनकर अनसुना ना किया, बैठ गई होगी अपने घर में जाकर एक कोने और तैयार किया होगा अपने आप को। यही विचार अपने आप में कर रही होगी कि 12 साल अगर डॉक्टर की दवा खाई है, आराम नहीं आया। आज लोग बता रहे हैं कि यीशु की शरण में तू जाएगी तो देख यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है। सिर्फ क्या विचार किया अपने मन में, कैसा विश्वास उसने बना लिया अपने जीवन के लिए कि मैं यीशु के वस्त्र को छूऊं। प्रभु यीशु ने उसे नहीं कहा कि तू सिर्फ मेरे वस्त्र की छोर को छू ले और तू चंगी हो जाएगी। उसने स्वयं से अपने अंदर विश्वास बनाया कि मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और वैसा हुआ तो हालेलुया।
वैसा हुआ भी। परमेश्वर भी घूम घूम कर देख रहे थे कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। और जब दृष्टि उस औरत पर, उस बहन पर हुई, और वो कांपती और डरती हुई प्रभु यीशु के पास आई और कहा, प्रभु मैंने तेरे वस्त्र की छोर को विश्वास से छुआ। हालेलुया। किससे छुआ? विश्वास से छुआ। और देख प्रभु, तेरे वस्त्र की छोर को छू लेने से मेरा लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम। पहला पत्रस 3:10 से 12। हालेलुया। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दयालु है, करुणा से भरा हुआ है वो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की कृपा करने की, करुणा करने की व्याख्या जो परमेश्वर के अंदर था, हालेलुया, जो स्वभाव परमेश्वर का था, प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी कोई आए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर खुदा की उपस्थिति के बीच आ गया तो वो सेम नहीं लौटेगा। हालेलुया। वो सेम नहीं लौटेगा। अगर वो रोते हुए आएगा तो हंसते हुए लौटेगा यीशु मसीह के नाम। क्योंकि परमेश्वर अपनी समानता के बीच बने हुए मनुष्य को किसी भी रीति से, किसी भी दुख और तकलीफ के बीच देख नहीं सकता। हालेलुया। आज विश्वासियों के जीवन के बीच बहुत से विश्वासी हैं जो रोग और बीमारियों से ग्रस्त हैं। हालेलुया। अब वो कहते हैं कि हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी आराम नहीं। हालेलुया। ऐसा क्यों? अगर परमेश्वर एक सिंधी परिवार के बीच इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, तो क्या जिस परमेश्वर को आपने अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर स्वीकार कर दिया है, तो क्या वो अपने चुने हुए लोगों का, अपने चुने हुए बेटे और बेटियों के जीवन के बीच बड़े काम ना करेगा? हालेलुया। इसीलिए आज का क्या टॉपिक है? क्या तुम्हारा विश्वास ऐसा है? हालेलुया। उस बहन ने अपनी बहन की बात पर विश्वास किया कि तू सिर्फ 15 मिनट जा और अपने पति को साथ ले जा, प्रार्थना करना अपने बेटे के लिए, तो परमेश्वर तेरे जीवन के बीच बड़ा काम करेगा। हालेलुया। उस बहन ने कहा, हमारे यहाँ पर घुटनों पर आने का रिवाज नहीं था, लेकिन पहली बार जब उसने यहोवा के सामने घुटनों को टेका, यहोवा उसके लिए खड़ा हुआ और उसके बेटे को उसकी गोद में डाल दिया, वो भी जिंदा। हालेलुया। अब बात ये है कि मसीह लोगों के जीवन के बीच ये दुख और तकलीफें आती क्यों? वो बीमारियों से क्यों नहीं छुटकारा पाते? हालेलुया। तो आज आपके लिए ये वचन है कि अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर इस रीति से विश्वास करोगे, पिता आज ही मैं तेरे भवन के बीच तेरे पवित्र कलाम को सुनकर आई हूँ कि 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने विश्वास से तेरे वस्त्र की छोर को छुआ तो वो चंगी हो। हालेलुया।
ये वचन छिपाए नहीं गए, खुलकर लिखा हुआ यहाँ पर। हालेलुया। इस बहन ने भी अपनी गवाही खुलकर जाहिर की। हालेलुया। अपनी गवाही खुलकर शेयर की है ताकि जो कोई इस गवाही को सुने वो प्रभु यीशु पर विश्वास करे। चली जाएंगी वो बीमारियां जो आपके शरीर में हैं, चले जाएंगे वो दुख जो आपके शरीर में है। विश्वास ऐसा करना हुआ। हालेलुया। विश्वास ऐसा बनाओ अपने जीवन के बीच। प्रार्थना के बीच बैठो, घुटनों कराओ, संसार से दूरी बनाना शुरू करो और परमेश्वर के साथ नजदीकियां बनाना शुरू करो। उसकी उपस्थिति के बीच बैठना शुरू करो। जब आप परमेश्वर की हजूरी के बीच बैठना शुरू करोगे तो आपको अपनी बीमारियां बतानी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रार्थना से ही दर्द और तकलीफें जा चुकी हैं। करना क्या है? खुदा की हजूरी के बीच बैठना शुरू करना होगा। प्रार्थना के बीच अपने परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करना होगा। परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आप दुख और तकलीफों के बीच रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए उन सबों पर परमेश्वर ने करुणा की। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक सड़क के किनारे किनारे जा रहे थे और लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए जा रहे थे। एक सड़क के किनारे एक अंधा जो जन्म से अंधा था। हालेलुया। जो जन्म से अंधा था, लोगों को पूछने लगा कि किस बात से तुम महिमा किए जा रहे हो। किसी एक ने कहा कि नासरत का प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहा है। उठा। हालेलुया। नोट करो इस पॉइंट को। वो वहां पर बैठकर क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। हालेलुया। अपने उस सिस्टम को, अपने उसके लिए वो उसका क्या था? बिजनेस था। अपने काम को साइड में रख दिया। गौर करो इस बात पर, इस वचन पर। अपने उस डोंगे को, अपने उस गोले को जिसके बीच वो भीख मांगा करता था, छोड़ दिया वहां पर और खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा, क्यों चिल्लाता है? उसने और भी ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा कि हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। तब उसका चिल्लाना परमेश्वर के कानों में पड़ा और परमेश्वर ने फिर कर उससे कहा उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। जब लोग उस जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे देखने की दृष्टि दे सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे देखने के लिए आंखें दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। प्रभु ने आंखों को छुआ, उसी समय जन्म का अंधा देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो अंधा था किसी वैद्य के पास ना गया हो, किसी डॉक्टर के पास ना गया हो। हालेलुया। गया होगा ना? जब किसी के शरीर के बीच कोई बीमारी लग जाती है, कोई रोग लग जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है।
अगर डॉक्टर ने कह दिया कि इसका इलाज हो जाएगा तो उसे क्या मिलती है? शांति मिलती है कि डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी कुछ नहीं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर के वश में नहीं बल्कि खुदा के वश में है। हालेलुया। क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो संसारिक डॉक्टर नहीं कर पाए वो डॉक्टर जीसस ने कर पाए। हालेलुया। इसलिए हमेशा यही कहो, अपनी अपनी बीमारियों को कमांड दो, हुक्म दो कि है गंदी बीमारी, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और लिखा है जो इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। कहो अपनी बीमारियों से कि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। प्रार्थना करना शुरू करें, विश्वास स्ट्रॉन्ग बनाए अपना। पूरी पवित्र बाइबल विश्वास पर आधारित है। अगर आप विश्वास के बीच मजबूत बन जाओगे तो परमेश्वर यही कहता है कि कितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाई उनमें से एक भी सफल ना हो। अपने विश्वास के बीच चट्टान जैसे मजबूत बन जाए। कभी भी अपनी जुबान से ना कहें कि मैं इस बीमारी से छूट नहीं सकता। अपनी बीमारी को हमेशा छोटा करना है। हालेलुया। अपनी बीमारी को बड़ा नहीं करना, अपनी समस्या को बड़ा नहीं बनाना। बीमारी से कहना होगा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर मुझे मोल खरीदा। वचन पढ़ो, वचन के द्वारा प्रार्थना करो कि प्रभु अगर तू 12 साल से बहने वाली 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा कर सकता है तो प्रभु मेरी बीमारी तो उससे बहुत छोटी है। जब हम अपनी बीमारी को बड़ा देखते हैं तो शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा ये करता है इससे ये बीमारी बहुत बड़ी नजर आती है, इसका विश्वास बहुत छोटा सा, चलो इसे खाट पर डाल दो, ये खाट के ऊपर ही नाश हो जाएगा, मर जाएगा। जब आप ये कहोगे मेरा परमेश्वर मेरी फिक्र करता है, मेरी चिंता करता है, वो मुझे इस हालात में रहने ना देगा, तो सच में वो आपको उस हालात के बीच रहने ना देगा जिस हालात के बीच आज आप हो। मैं फिर से कहता हूं परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। हालेलुया। अपने घरों में जाकर दोबारा से इस वचन को पढ़ना और याद करना इन वचनों को और कहना खुदा आज ही मैंने तेरे पवित्र वचन को तेरे भवन के बीच सुना कि कैसे तूने उस स्त्री के जीवन के बीच बड़ा चमत्कार किया। पिता तू मेरे बच्चे के जीवन के बीच भी ये कर सकता है, मेरे पति के जीवन के बीच भी ये काम कर सकता है, मेरे घराने के बीच भी ये बड़ा चमत्कार कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं युगान युगान एक समान रहने वाला परमेश्वर। जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले किया करते थे वो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह आज भी करते हैं। अगर आप अपने कमरे में जाकर दिल की गहराई से खुदा को पुकारेंगे कि प्रभु आज मैं बैठ गया हूं तेरी उपस्थिति के बीच, आज मैंने प्रभु यीशु अपने पिता की आवाज को सुनना है,
प्रभु यीशु आज मुझसे आप बात करें, मुझे आपकी उपस्थिति अपने कमरे के बीच चाहिए। हालेलुया। आप पहले दिन प्रार्थना करो, हो सकता है पहले दिन परमेश्वर का आत्मा उस कमरे के बीच प्रकट हो सकता है दूसरे दिन, हो सकता है तीसरे दिन, हो सकता है चौथे दिन। हालेलुया। जिस दिन आपकी प्रार्थना के बीच वो तड़प खुदा को भा गई, हालेलुया, उसी दिन परमेश्वर स्वयं आपके कमरे के बीच खड़ा होकर आपसे यही कहेगा, जिस तरह उस बहन शांता से कहा कि बेटी तू अपनी बीमारी से आजाद हो चुकी है, चंगी हो चुकी है। हालेलुया। आपकी चिंताएं क्या है वो खुदा को बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने ये ढांचा बनाया है, हालेलुया, इसके बीच जो भी नसें, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, हालेलुया, जिस तरह एक कार मैकेनिक को पता होता है कि गाड़ी के किस पार्ट्स के बीच खराबी आ गई है, उसी तरह इस पार्ट्स को बनाने वाला वो परमेश्वर है जो स्वर्ग के बीच है। उसे पता है किस पार्ट के बीच गड़बड़ी हो चुकी है। हालेलुया। संसारिक मैकेनिक क्या करेगा? उस पार्ट्स को निकाल देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसी सड़े गले पार्ट्स को न्यू बना देगा। हालेलुया। वो बदलता नहीं बल्कि उसे ही न्यू बना देगा। एक वचन और पढ़ेंगे हम, नीति वचन 21 उसका 21 वचन। हालेलुया। नीति वचन 21 उसका 21 वचन। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वे जीवन और धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। लिखा है जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वे जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। जीवन कौन है? खुदा। महिमा किसकी होनी चाहिए? खुदा। एक खुदा की दासी के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तूने हमारे जीवन के बीच इतनी देरी क्यों की हमें चुनने की? प्रभु 10 साल पहले क्यों नहीं चुना? 20 साल पहले क्यों नहीं चुना? हालेलुया। परमेश्वर इतना समय लगा दिया, आज जब मेरा शरीर जवाब दे चुका है, तूने तब मुझे चुना है। हालेलुया। अब ना तो मैं अच्छे से चल सकता हूँ, ना अच्छे से बोल सकता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के बीच आपने कई बार पढ़ा होगा मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में। हालेलुया। अब्राहम की उम्र जिस समय परमेश्वर ने उसको चुना कितनी थी? 75 साल। और मूसा की थी 80 साल। हालेलुया। 75 साल का और 80 साल का जो व्यक्ति है क्या हो जाता है? बुजुर्ग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने इनको ऐसा बल दे रखा था, ऐसी सामर्थ्य दे रखी थी कि इनकी आंखें ना तो धुंधली हुई थी, ना इनकी हड्डियां कमजोर हुई थी। खुदा ने इनको कहा कि मेरे लोगों को मेरी ओर खींचो, उनके लिए आशीष का कारण बनो, छुटकारे का कारण बनो। हालेलुया। कभी भी मत कहो कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। हालेलुया। खुदा का वचन जब आप बोलो तो परमेश्वर का वचन आपको ऐसा बल देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा कि आपका जो शरीर का हिस्सा, जो अंग है,
जो आपको लग रहा है कि अब ये खराब हो चुका है, अब ये पहले जैसा नहीं, इसके अंदर बल खत्म हो चुका है, तो परमेश्वर उसके अंदर बल डालेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमेशा उस जीवते परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। कभी भी किसी बात के लिए चिंता ना करो, क्योंकि आपकी चिंता ना तो संसार का डॉक्टर करेगा। हालेलुया। संसार के डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे और दवा मिलेगी, और कोई गारंटी नहीं कि दवा खाने के बाद आपको चंगाई मिलेगी या नहीं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपके साथ उस डॉक्टर जीसस की बात कर रहा हूं जो मरने के बाद कहता है मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर बीमारी के बीच है, एक्सीडेंट के बीच अगर वो घायल हो गया तो डॉक्टर कहेंगे हमारे वश का नहीं, ले जाओ। लेकिन डॉक्टर जीसस क्या कहते हैं? मुझे बताओ उसे रखा कहां पर। हालेलुया। मुझे बताओ उसे रखा कहां पर। लाजर के बीच जो 4 दिन से मरा हुआ था, दुर्गंध आने लग गई। उसकी बहनों ने कहा, प्रभु अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। प्रभु यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मुझे बता तेरा भाई रखा कहाँ है, कौन सी कब्र के बीच रखा है। सिर्फ उन्होंने उंगली की कि उस चट्टान के बीच। प्रभु यीशु ने कहा पत्थर हटा, पत्थर हटा दिया, और परमेश्वर ने आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा लाजर, जिसके शरीर से दुर्गंध आने लग गई थी, खड़ा हो गया और कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। आप जीवित हो। हालेलुया। आपके शरीर के बीच बहुत छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ विश्वास परमेश्वर के ऊपर करना होगा। जब आपको लगे ना कि आज मैं ठीक नहीं हो रही, तो बीमारी से कहो कि मैं अगर इस बीमारी के बीच मर भी गया तो भी जी जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो भी जी जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आपको गर्व होना चाहिए कि आप जीवते परमेश्वर की बेटी और बेटियां। गर्व से कहें कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो आपकी चिंता करता है। जब भी आप किसी भी जगह पर जाते हो, उसका पवित्र आत्मा आपके अंग संग चलता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। अपना लहू बहाकर उस परमेश्वर ने आपको बोल खरीदा है। वो आपको चिंता करता है, उतनी चिंता करता है जितनी चिंता दूध पिलाने वाली माँ भी आपकी नहीं करती। उसने कहा कि माँ तुम्हें जिसने दूध पिलाया है छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। अगर एक व्यक्ति किसी बीमारी के बीच, बुढ़ापे के बीच मर जाता है, लोग उसे छोड़ देते हैं अकेले को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता। खुदा उसे नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, और वो यही कहता है कि मेरे लोगों, मेरे बच्चों, जब तुम्हारे जीवन के बीच दुख और तकलीफें हों तो अपनी अपनी दुख और तकलीफें खुलकर मुझे बताओ, ताकि मैं उनको तुम्हारे शरीरों से, तुम्हारे जीवन से दूर करूं। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हो और कह रहे हो प्रभु मेरे सर में दर्द है, मुझे चंगा कर। नहीं, ऐसी प्रार्थना से नहीं, रोकर प्रार्थना करनी होगी। पिता को पुकारना होगा, क्योंकि पिता स्वर्ग में है और आप पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। ऐसे रोकर प्रार्थना करें। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बोलते हो? डॉक्टर, खाली डॉक्टर नहीं बोलोगे, डॉक्टर साहब बोलो। डॉक्टर साहब
इतने दिनों से मैं इस बीमारी के बीच हूँ, मुझे चंगा करे। अब पैसे भी दे रहे हो, फिर भी थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर को कहो, अरे जिस परमेश्वर ने आपको जब से आप इस पृथ्वी पर आए हो तब से लेकर आज तक संभाल कर रखा, क्या उस परमेश्वर को आपने कभी थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा? आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपके शरीर के पीछे दुख आ जाता, पैसे भी दो, लो डॉक्टर साहब पैसे, और थैंक यू भी कहो, थैंक यू भी कहो, और उसने पैसे लेकर हालेलुया जेब में गले में डाल देंगे। लेकिन यही थैंक यू, धन्यवाद आप परमेश्वर को देना शुरू तो करके देखो। बिना पैसों के आप संगी हो जाओगे यीशु मसीह के नाम। सिर्फ आपने धन्यवाद करना है, सिर्फ बैठ जाना है परमेश्वर की उपस्थिति के बीच और फिर कहना है, पापा यीशु मुझे ये प्रॉब्लम है, दूर कर, ताकि खुदा मैं खुलकर तेरे नाम की इबादत कर सकूं। वो कहेगा, ठीक है बेटे, तुझे पहले क्यों नहीं बताया? देख आज और इसी समय मैं तेरे जीवन से, तेरे शरीर से इन दुख और तकलीफों को दूर करता हूं। सिर्फ पापा की उपस्थिति के बीच बैठना हो और उस खुदा से अपने मन की बात खुलकर करनी हो। हालेलुया। कभी की है परमेश्वर के बात जैसे हम एक संसारिक व्यक्ति के साथ करते हैं? एक बार करना शुरू कर, जब शुरू कर दो आपको पता चलेगा कि आपने आज क्या पा लिया है और क्या खो दिया है। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा कि आज आपने कौन सी वो दौलत पाले हुई। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु के नाम से। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। एक लास्ट प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।